हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों नूं। हरदीप सिंह जी सत श्री अकाल। सुखप्रीत सिंह जी, सुखप्रीत सिद्धू जी गुड इवनिंग। परविंदर, मानसी, नवजोत कौर, विशाल, पुनीत शर्मा, हाँ जी दीप गगन जी, सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। फटाफट सारे जणिਆਂ ਨੂੰ लिंक भेज दो भी ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, फटाफट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी जी दसो भाई फटाफट, ताकि आप स्टार्ट करिए। चलो जी, बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं अज का सैशन। पहला तो मैनू ये दस दो भी तुहानू मेरी वॉइस बिल्कुल साफ सुन रही है ना? किसी भी चीज़ की कोई घाट तो नहीं है वॉइस दे विच? फटाफट दसो। वॉइस बिल्कुल क्लीयर है? ओके चलो बच्चों, ये जिहड़ा क्वेश्चन तुहानू मैं घरों करन वास्ते दिता सीगा, उस क्वेश्चन नू आपां सॉल्व करते हैं। चलो जी, अपना जिहड़ा क्वेश्चन है वो ये सीगा कि 2/3, ये 2:3 नू की कहा जाता है? 2/3 ही कहा जाता है। ये 3/4 ते ये 4/5। इन्हें क्या इन्हां विचों सब तो वड्डा अनुपात किहड़ा है? तो मैं तुहानू सिखाया होया है फ्रैक्शन दे विच, दस्सिया सी ना कि तुसी इनू उपर रखो, जिहड़ा थल्ले वाला हिस्सा हुंदा है इनू कित्थे रखो? उपर। 3 4 ते 5। फिर उस तो बाद की क्या सीगा? इन्हां दा डिफरेंस किन्ने दा है? 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी किन्ने दा है? 1। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी किन्ने दा है? 1। ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ दिख रहा है? 5। और 5 ਦਾ मतलब की है? 4/5, यानी 4:5। बहुत वधिया रसदीप, तुसी उत्तर दिता, बाकी किसी बच्चे ने उत्तर नहीं दिता। सो फटाफट करो सारे बच्चे जल्दी। बाकी बच्चों को समझ आ गया ना क्वेश्चन? ये आपां कीता सीगा वही चीज़ है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ मैं कि ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ अनुपात ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ A B, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ B C, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ C D, यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ फर्स्ट एंड लास्ट A D, तो मैं की किया सीगा? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बटा ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। 3/5, 5/2 ਤੇ 7/3। देखो 5 नाल 5 कट गया, 7 नाल 7 कट गया, तो मेरा आंसर की आ गया? 7:2। बिल्कुल भी बहुत वधिया, बहुत ही वधिया बई सारे बच्चों का। क्वेश्चन नंबर 20 दिता सीगा, सेम क्वेश्चन, सब तो छोटा अनुपात पूछ लिया की है? तो आपां नूं पता है 7/15, इधर है 15/23, फिर अगे कितना है? 17/25, और फिर अगे कितना है? 21/29। आई होप कि तुसी सारे जने क्वेश्चन करके आए होंगे। हुण देखो इत्थे 15, इत्थे 23, 25, 29। हुण भाग देना है इन्हां दे डिफरेंस का। किन्ने का डिफरेंस है? 8। इधर भी किन्ने का हो गया? 8 का। इधर किन्ने का हो गया? 7 ते 8। इधर भी 8 का, इधर भी 8 का, यानी आपां नूं पता लग गया कि सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 का भाग ही देना है। तो सब तो छोटा अनुपात तुहानूं पता लग गया होएगा, 8 एकम 8, सब तो छोटा यही है। आ लो जी 7:15। बहुत वधिया भी सारे बच्चे जिहड़े उत्तर दे रहे हैं, बहुत वधिया। चलो जी, अज का अगला क्वेश्चन देखो ध्यान नाल सारे जने देखियो। इन्हें की किया है कि 8 21 13 31 दे हरेक शब्द विच किहड़ी संख्या शामिल की जानी चाहिए है तां जो वो अनुपातक बन जाए। अनुपातक का मतलब होता है समानुपात बन जाए। यानी देखो ध्यान नाल 8 21, फिर उस तो बाद समानुपात 13 31। इसका मतलब ये होया
ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜੇ, ਸਮਾਨੁਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਧਰ 8 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 13, 21 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 26, 13 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 18, 31 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 36। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 13 ਏਕਮ 13, 13 ਦੂਣੀ 26, ਇਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 1:2। ਇਧਰ ਆਓ 18 ਏਕਮ 18, 18 ਦੂਣੀ 36, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 1:2। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨੁਪਾਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, यानी बराबर हो जाए। तो दसो 5 जोड़न ते अपना आंसर आया कि नहीं आया, दसो भी सारे जने 5 जोड़न ते अपना आंसर आया कि नहीं आया। ये गल क्लीयर हुई सारे नूं कि इस क्वेश्चन नूं सोल्व किवें करना है कि इन्हां विच किहड़ी संख्या जोड़ी जाए कि वह समानुपाती बन जाए। तो तुसीं की करना है ऑप्शन जोड़ जोड़ के देखो, ईजी रहेगा। और आ जिहड़ा रेशो है ना, आ रेशो बराबर होना चाहिए, बस गल खत्म। चलो जी अगला क्वेश्चन 22 नंबर, ये तुसी करना है, फटाफट करो। किसी ने 3 उत्तर दिता है भी, इंद्रजीत संधावा ने 3 उत्तर दिता है। चलो चेक करते हैं 3 है या कुछ होर है। 5 इत्थे 13 इत्थे 22 ते इत्थे 47। हुण आपां नूं पता है, चलो इन्हां ने 3 रख के देखते हैं आपां। इत्थे 3 रख के देखो जोड़न वास्ते क्या है, ठीक है जी। ये तो हो गया 50, ये हो गया 25, 16 तो ये हो गया 8, बिल्कुल भी 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 25 एकम 25, 25 दूना 50। हुण कई बच्चे रटन वास्ते ये ना सोच लियो, कई बच्चे रटन वास्ते ये ना सोच लियो कि सर 1:2 ही आएगा कि हर बारी, ये कोई श्योर नहीं है, ध्यान रखना। तो अपना आंसर की आ जाएगा 3 उत्तर, बिल्कुल भी बहुत वधिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो हुण ये की कह रहा है, ये भी ध्यान नाल देखना। अगला क्वेश्चन तुसी करो, ये समझो 7:13 दे हरेक पद विच की जोड़िया जाना चाहिए है ताकि नवी संख्या 2:3 के अनुपात विच बन जाए। यानी ये की कहना चाहते, देखो ध्यान नाल कि मेरे को 7/13 एक डिजिट है, कितनी डिजिट है 7/13। तो कहता ये दोनों पदों विच की जोड़िया जाए, आलो जी कि वो संख्या की बन जाए 2/3 बन जाए। ये बिल्कुल बेसिक है कंसैप्ट, आपां नूं पता है ना। आपां स्टैप नंबर पहला ही कर रहे हैं अजे, क्योंकि स्टैप नंबर जिहड़ा पहला सीखिया वो दूजा तीजा अपने आप आ जाएगा उन्होंने सिंपल। हुण देखो इनू सिंपल सोल्व करांगे, 7 ही है कितना आएगा 21, 3 एकम 3, इधर 13 दूनी 26 ते 2x, जिन्हों किया जाता है वज्र गुणा, आप वज्र गुणा करता, जिन्हों कह दें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 26 के विचों 21 गए, पिछे किन्ने रह गए 5, और ये 2 उठ के इधर आएगा तो कितना रह गया 1x, यानी x का मान कितना रह गया 5। ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि x का मान 5 आया। तो उन्हें यही पूछा भी नवी संख्या की जोड़ी जाए, तो की जोड़ी जाए 5 जोड़ी जाए कि अपना आंसर आ जाएगा। ये तो सीगा बेसिक। दूजा तरीका ਇਹਦਾ सेम वही है, देखो 7:13 दे हरेक पद विच ये नहीं पूछा की जोड़िया जाए कि नवी संख्या 2:3 की बने 3 बने, यही कह रहे हैं 2:3 की बने 3 बने। अपने को ये चीज़ कंप्लीट हो गई, यस और नो, अपने को ये चीज़ कंप्लीट होगी भी हाँ 7:13 सीगा तो उतों 2:3 की बन गया 3 बन गया। हुण देखो ध्यान नाल, इहदे विच जे आपां
2 जोड़िए, सॉरी ये 5 जोड़िए और ये भी 5 जोड़िए, देखो कितना आएगा 7 ते 5 12, 13 ते 5 18। आ देखो 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2:3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वो यही तो कह रहा सीगा कि 7:13 के हरेक पद में की जोड़िया जाए, तो मैं 5 जोड़ के देख लिया दोनों में, तो रेशो 2:3 आ गया कि नहीं आया, आ गया। दसो भी समझ आया कि नहीं आया सारे बच्चे नूं, फटाफट दसो। फटाफट दसो भाई। ओके गुड, अगला क्वेश्चन तुसी करो हुण। उत्तर नहीं आया भी किसी का। सेम क्वेश्चन सीगा अपने कोले कि 49 इत्थे 68, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ जोड़िया जाए कि 3:4 बन जाए, कितना बन जाए 3:4 बन जाए, यही क्या इन्हें देखो 49 और 68 ये जे आप हूँ जिमें किसी का उत्तर आप 3 रख के देखते हैं, पहला 3 रखांगे तो 49 और 3 किन्ने हो जाएंगे 52, और इधर आ जाए कितना 71, तो 13 चौक 52 है ना, अगे 71 के आता ही नहीं, ये तो नियम नहीं होया जी। हुण 5 रख के देखो, 5 रख के देखोगे 53 आएगा, और इधर कितना आएगा 73, ये भी नहीं बनेगा। आ लो जी, हुण उस तो बाद देखो 8 रख के देखो, 8 रखांगे कितना आएगा 8 8 57, कितना आएगा 57, इधर कितना आएगा 8 8 16 76, आपां नूं पता है 19 ती है 57 ते 19 चौक 76, 3:4 बन गया ना, यानी अपना आंसर की आएगा 8। बहुत वधिया भी बेसिक क्वेश्चन ने, बेसिक क्वेश्चनों नूं तुसीं बेसिक तरीके नाल करना है, कोई ट्रिक नहीं लाउणी। आ गया समझ में सारिਆਂ नूं कि जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आएगा तो आपां की करना है, सिंपल आपां ऑप्शन चकना है तो रखना है, बस गल खत्म। जिथे ट्रिक लाउणी होएगी उत्थे लावांगे। दसो बई सारिਆਂ नूं ये गल समझ आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 25वां देखो हुण सारे जने, पहला क्वेश्चन ध्यान नाल देखना। देखियो भी सारे जने इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल, ये कहता है दो संख्यावां दा अनुपात 5:9 है, पहला बेसिक। हुण इहने की किया, हरेक नंबर विच 9 जोड़ के, यानी ये भी 9 जोड़ता, ये भी 9 जोड़ता, ठीक है जी। अगे तो वो संख्या की बन जाती है 16:27 बन जाती है। आलो जी, तो कहता है फिर वो दो संख्यावां विचों एक की है, यानी आपां नूं उन्हें हुण आ अनुपात दे रखा है, संख्या नहीं दी हुई, इस करके तुसीं इहनूं की मान लोगे x, की मान लोगे इनू x मान लोगे। हुण देखो ध्यान नाल तुसीं इनू सिंपल उही तरीके नाल सोल्व करोगे। इन्नी गल दसो समझ आई कि नहीं आई, दसो भी इन्नी गल समझ आई कि नहीं आई, फटाफट दसो। इन्नी गल समझ आई सारिਆਂ नूं कि मैं की कीता कि मेरे कोले दो संख्यावां दा अनुपात है 5:9, यानी मैं 5/9 लिखता पहला था,
फिर उन्हें क्या 9 जोड़ के, यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 9 जोड़ के। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਵੀਂ ਸੰਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 7 ਮੰਨਿਆ, ਇਹਨੀ ਸੰਖਿਆ ਮੰਨੀ ਇਹਨੂੰ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ, x ਮੰਨਿਆ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। 27 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 20 5 100, 7 5 35, 135 ਹੋ जाएगा। याद है ना, 27 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ 20 ਮੰਨੋ ਜਾਂ 25 ਮੰਨ ਲਓ, 25 5 125 ਤੇ 5 ਦੂਣੀ 10 135 ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ 20 5 100 ਤੇ 7 5 35 135 प्लस ਹੁਣ 27 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, वही सेम कंडीशन 20 ਨੀਮਾ 180, 20 ਨੀਮਾ 180, तो उस तो बाद 20 9 7 63, 180 ਦੇ ਵਿੱਚ 63 जोड़ूंगा कितना आएगा 243। हेलो जी इधर आ जाओ, 16 नीमे 144 और 16 नीमे कितना हो जाएगा 144। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि a उठ के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर रह गए 5, उधर रह गए 4, 9x, वो उठ के इधर आएगा, कितना रह गया 13 तो 4 गए 9, 13 4 गए 9, आ लो जी 99 बचा, कितना बचा 99, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11। और जेकर x की वैल्यू 11 आ गई तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि a ਜਿਹੜੀ सीरीज ਸੀਗੀ a संख्या ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗਾ 5, ਜਿਹੜੀ b ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 9, यानी 5 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ 9 ਨੂੰ ਵੀ 11 ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ, कितना आ गया 99, इधर कितना आ गया 55। ਇਹਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 55 ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 99 ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋ ਦੱਸੋ भाई समझ आया कि नहीं आया? फटाफट दसो भाई। ये बेसिक तरीका सी, ध्यान रखना बस, ये बेसिक तरीका सीगा। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਚ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ 5:9 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹਰੇਕ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ 9 ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ +9 ਤੇ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 16:27। क्लीयर? ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਸੀਗੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ 9 ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, 9 ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 16 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਤੇ 27 ਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 16 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, यानी डिफरेंस ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ठीक है जी, फिर की करना है, फिर देखो इधर आ जेड़ा 9 है आ इत्थे रख दो, दोनों च प्लस करन नूं कैसे करना, भावें माइनस ही करन नूं क्यों ना क्या होवे तां भी यही चीज। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ 16 ਨੀਮੇ 144, 27 5 135, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 9। फिर थले आ जाओ 16 नीमे 144
27 निमे 243 243 दोनों में डिफरेंस किन्ने का आ गया 99 का। चीज़ वही बन गई कि नहीं बन गई पहला वाली। हुण तुसीं की करना है वड्डी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। 99 च 9 का भाग दिता पहली पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई यानी एक पार्ट की वैल्यू 11 आ गई। तो आपां नूं उन्हें पूछा ए बी की वैल्यू तुसीं ए बी सब का मालिक एक उपर वाला केड़ा उपर वाला इस करके उपर वाले नाल मल्टीप्लाई करना है। आ लो जी 11 इंटू 5 ते 11 इंटू 9 99 दसो भाई ये भी गल समझ आई कि नहीं आई सारिਆਂ ਨੂੰ फटाफट दसो। ये भी गल समझ आई कि नहीं आई कि जदों भी डिफरेंस अड अड होवे इन्हां दोनों अखरां दा दोनों रेशो का जो दोनों रेशोआं का डिफरेंस अड अड होवे तो तुसीं उस कंडीशन दे विच की करना है इनू इहदे नाल वजर गुणा इनू इहदे नाल वजर गुणा दोनों का जिहड़ा अंतर आएगा जिहड़ा दोनों का डिफरेंस सॉरी भाग दोगे जो भी रकम आएगी वो उपर वाली नाल मल्टीप्लाई करनी। दसो भाई समझ आ गया ना सारिਆਂ ਨੂੰ। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन करने का। हुण तुसीं कहोगे सर जे डिफरेंस बराबर होंदा फिर आ देखो डिफरेंस बराबर होवे तां भी तुसीं आ नियम ला सकते हो बट ये तो भी अच्छा नियम है। आ देखो 5:9 इत्थे देता आपां नूं 9:13 और फिर आपां नूं क्या कि 9 प्लस कीते सीगे 9 प्लस कीते सीगे क्लीयर। हुण देखो ਇਹਦੇ ਚ डिफरेंस किन्ने दा है 4 का ਇਹਦੇ भी डिफरेंस किन्ने दा है 4 का दोनों च डिफरेंस किहड़ा है सेम है ना। तुसीं कुछ नहीं करना जिहड़ा तुहानूं आ आया सी ना 9 जोड़ना है दोनों संख्यावां विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 का भाग दो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 का की दे दो भाग दे दो फिर देखो कितना आया 4 एकम 4 4 दूनी 8 फिर 4 दूनी 8 4 5 8 किन्ने ते गया 2.25 ते आ हमेशा एक पार्ट की वैल्यू होंदी है। तुसीं की करोगे इस 2.25 नूं इस 5 नाल भी मल्टीप्लाई करोगे इस 9 नाल भी मल्टीप्लाई तुहाडा उत्तर आ जाएगा। यानी जदों इन्हां दोनों का रेशो समान होवे अंतर इन्हां दा तो फिर तुसीं उस अंतर नूं जिहड़ा दिता होया है कि जोड़िया गया या घटाया गया है उहदे भाग दे विच दे दो तो जिहड़ी रकम आएगी उहनूं उपर वाली संख्या नाल मल्टीप्लाई कर दो। मनप्रीत कौर जी कह रहे हैं रिपीट कर दो। हाँ जी मनप्रीत कौर जी देखो ध्यान नाल सारे जने ध्यान नाल देखो। मनप्रीत कौर जी आपां की कीता इन्हें आपां नूं कहा सी दो संख्यावां दा अनुपात 5:9 है फिर कहा कि 9 जोड़ दिता जाए दोनों दे विच। आ लो जी दोनों में 9 जोड़ना है जोड़ता जी तो संख्या कितनी बन गई 16:27 बन गई। आपां नूं उन्हें संख्या पूछी है दोनों चो कोई भी एक दसो तुसीं की करो ਇਹਦਾ भी वजर गुणा कर दो तो ਇਹਦਾ ही वजर गुणा कर दो दोनों का अंतर ले लो वजर गुणा करके इधर तो आया 9 इत्थे कितना आया 99 कितना आया 99 दे विच 9 का भाग दिता कितना आया 11 आया। जो अपने को एक पार्ट की वैल्यू 11 आ गई तो उस 11 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो पिछू उपर वाले नाल ही कराउणा है गुणा हमेशा उपर वाले नाल ही कराउणा है। ये गल ध्यान रखना सारे जने। कितना आ गया 55 इधर कितना आ गया 99। मनप्रीत कौर जी आ गए समझ। हुण देखो दो संख्यावां दा अनुपात 2:3 है ये कहते हरेक विच 5 जोड़िया जाए। आ लो जी हरेक विच 5 जोड़िया जाए तो अनुपात कितना बन गया 5:7। पहला तो चेक करो डिफरेंस सेम है या नहीं 3 इधर 4 सेम नहीं है गुणा करो 5 3 15 7 दूनी 14 अंतर आ गया 1 का 7 5 35 पचम 25 35 चो 25 गया 10
यानी 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੈ 1 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 10 ਗੁਣੀ 20 10 ਦੀ ਹੈ 30 ਇਹ ਦੋ ਰਕਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸੋ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਂ 30 ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ समझ आया कि नहीं आया फटाफट दसो भी समझ आया कि नहीं आया मनप्रीत कौर मनप्रीत कौर दसो बई मैं तुहानू पूछ रहा वां ओके हजे भी अपना स्टैप नंबर पहले ही चल रहा है स्टैप नंबर पहले दे विच सिंपल थीम्स ने आपां अज की कुछ सीखिया आपां सब तो पहला सीखी वड्डी संख्या छोटी संख्या कढनी या अनुपात कढना फिर आपां सीखिया की जोड़िया जाए तो की घटाया जाए तीजे नंबर ते सीखिया आपां इहो जी कंडीशन चलो जी हुण देखो 27 नंबर क्वेश्चन की कहता है ये कहता है भी 3 नंबर ए बी सी किस अनुपात विच है आलो जी ते कहता है कि जेकर उन्हां नंबरां दा उत्पादन यानी मल्टीप्लाई केड़ा प्लाई मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जिन्हों कहते हैं इनू गुणा कहते हैं ये कितना दे रखा है 5670 ठीक है जी हुण तुहानू एक गल दसी सीगी मैं स्टार्टिंग दे विच रेशो विच की दसी सी जैसा अपना देश वैसा अपना वेश दसी सी कि नहीं दसी सी आ देखो मैं क्या सी जे इत्थे टोटल है तो तुसी इहदा टोटल करो जे इत्थे डिफरेंस है तो इत्थे डिफरेंस करो जे इत्थे किसी एक व्यक्ति की संख्या दे रखी है उसी व्यक्ति की संख्या चक्को दस्या सी कि नहीं दस्या सी यस और नो फटाफट दसो एक गल दसी सी कि नहीं दसी सी मैं भी जोड़ दे रखा होवे थल्ले जोड़ लाओ डिफरेंस दे रखा होवे थल्ले डिफरेंस लाओ हुण मल्टीप्लाई दे रखा है थल्ले की लावांगे मल्टीप्लाई लिखांगे यस हुण देखो ध्यान नाल 5 6 30 30 7 210 आ लो ये भी मल्टीप्लाई किया मैं 210 आया भाग दे दो 21 दूना 42 पिछे किन्ने रह गए 14 21 7 147 किन्ना आ गया 27 किन्ना आ गया 27 हुण देखो ध्यान नाल एक चीज और सारे जने आ जेड़ा 27 है ये 27 एक पार्ट की वैल्यू नहीं आई ध्यान रखना क्यों क्योंकि जदों तुसी इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई किया तो इत्थे x पिया सीगा इत्थे भी x पिया सीगा क्योंकि जदों जोड़ते हैं आ देखो 5x 6x 7x इनू जोड़ोगे तो कोई भी संख्या स्केयर अते क्यूब दे विच नहीं जाएगी ना जदों 7x चों तुसी 5x घटाओगे तावी नहीं होएगी स्केयर क्यूब दे विच लेकिन जदों तुसी इनू मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या स्केयर ते क्यूब दे विच जा सकती है ना हुण संख्या कितनियां ने इत्थे 3 ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 2x ਦੀ ਕਿਊਬ ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ 210x ਦੀ ਕਿਊਬ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 210 ਦਾ ਭਾਗ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 27 ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 27 ਕਿਹਦੀ ਕਿਊਬ ਹੈ ਤੇ 27 ਕਿਹਦੀ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਦੀ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ x ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ
5 तीए 15, 6 तीए 18 ते 7 तीए 21। आ लो जी, दसो भाई सारे जने समझ आया कि नहीं आया, फटाफट दसो जल्दी जी। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ट्रिक है, अपनी लॉजिक है, अपना लग रहा है ना इत्थे, जैसा अपना देश वैसा अपना वेश, लग रहा है ना। ये गल ध्यान रखनी है कि जे टोटल होवे तो थल्ले टोटल लाओ जिहड़ी संख्या दे रखी होंदी है, जे अंतर दे रखा है तो अंतर लाओ, जे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लाओ, बस इन्नी जी गल याद रखनी है तुसीं। अच्छा जी, जे आ चीज़ तुहानूं समझ आ गई, उन्हें पूछा सीगा सब तो वड्डी संख्या की है, 21 होई कि नहीं हुई, 21 होई कि नहीं हुई, बहुत वधिया। अगले क्वेश्चन का जवाब दो सारे जने। एक बारी ये रुक जाओ, एक बारी वेट करो, 28 नंबर क्वेश्चन का वेट करो एक बारी, ये मैं कराऊंगा हजे नहीं, पहला तुहानूं मैं ये कुछ पूछ ला एक बारी। 27 नंबर क्वेश्चन के ही 27 नंबर क्वेश्चन के ही पूछना एक बारी। जे मैं तुहानूं कहां कि मेरे को ए बी ते सी का जिहड़ा रेशो है वो 1:2:3 है, और फिर मैं कहदा कि इन्हां दा जिहड़ा एलसीएम है संख्यावां दा वो 36 है, सॉरी 36 नहीं, वो कितना है 48 है, ठीक है जी 48। तो दसो कि ए बी सी संख्या कितनी होएगी, दसो। एलसीएम 48 है, देखते हैं समझ आया कि नहीं आया तुहानूं। चलो जी देखो भाई, देखो ध्यान नाल देखो सारे जने, इत्थे आपां नूं दे रखिया लैस है ना, आपां इहदा लैसे लवांगे, 1 2 3 का लैसे की आएगा 6, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਾ ਭਾਗ ਦੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 8। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 8 ਏਕਮ 8, 8 दूनी 16, 8 तीए 24, यानी 8 16 24 आएगा आंसर। मैनू पता सीगा जिहड़ी तुसी गलती करोगे, इसे करके तुहानू पुछया सीगा मैं, अपना आंसर 8 16 24 आएगा। तुसी पता की कीता, हुण तुसी कीता सन्नी ने 8 जिहड़ा है वो किहदी क्यूब है जी 2 दी, गलत करता। लैस है जिहड़ा हुंदा है वो हमेशा एक्स विच हुंदा है। मैं तुहानू पुछया की है, मैं तुहानू पुछया 1 2 3 का एलसीएम की आएगा, तुसी मल्टीप्लाई करके 6 कटता, पर वो है तो 6x ही ना, वो प्रोडक्ट तो नहीं है ना, मल्टीप्लाई तो नहीं है ना। समझ आ गया कि नहीं आया, सारे ने डिलीट करते क्वेश्चन आपके आंसर। दसो भाई माइंडेड क्वेश्चन लग्या कि नहीं लग्या। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਊਬ ਹੋਏਗੀ, ਬਸ। ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਿਊਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ, ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 11:10 ਹੈ। 11 ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 10 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਿੰਗ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 1 ਦੀ। ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 1 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਉਹ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ 9000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੈਸਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਆਪਣਾ ਵੇਸ਼, ਯਾਨੀ 9000 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹਦਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ? 1 ਦਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡੇ 1 ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 9000 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ 9000 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 11 ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 99000। ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 99000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ 12 ਦਾ ਭਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂਗੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮਾਸਿਕ, ਤੇ 12 ਦਾ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ। 12 ਚੌਕ 48, 12 8 ਹੈ 96, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 2। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ 12, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਗਿਆ? 3 ਰਹਿ ਗਿਆ। 12 ਦੂਣਾ 24, 12 ਪੰਜੇ 60, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8250। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 8250। ਦੱਸੋ ਬਈ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ? ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਕਮ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ ਆਪਾਂ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਵਿੱਚ? ਗੁੱਡ ਬਈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਬਚੇ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤੇ 28 ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ A ਅਤੇ B। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ 3:5। ਅੱਗੇ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯਾਨੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2160। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ ਜੀ। छत्ती उत्तर आया भी, बहुत बढ़िया। देखते हैं अभी 36 उत्तर आएगा या कुछ और आएगा। यस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, 15 एकम 15, पीछे रह गए 6, 15 चौक 60, पीछे रह गए 6, 15 चौक 60, पीछे कुछ नहीं बचा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ? 12 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ 12 3 36, 12 5 60। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਛੋਟੀ 36 ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ?
अगला क्वेश्चन करो सारे जने, फटाफट दे उत्तर। दो भी उत्तर। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की पूछे है। हाँ जी बिल्कुल भी संदीप सिंह, बहुत बढ़िया। 2:3 मल्टीप्लाई है 96, 3 दूनी 6, 16 कि स्केयर होंगी है 4 की, 4 दूनी 8, 4 ती है 12, 12 ते 8 किन्ने होंगे ने 20। उन्हें ये पूछा सीगा, उन्हें पूछा सीगा कि इन्हां दा जोड़ की है, आपां नूं जोड़ पूछा सीगा, जोड़ की आ गया 20। इस करके क्वेश्चन पूरा पढ़िया करो। हाँ जी अगला क्वेश्चन करो। बी उत्तर आया। बी पहले वाले दसेगा या दसो की आएगा। हुण देखो इत्थे ने की किया, ए बी नालों 1100 रुपए घट, घट मतलब इन्हां दोनों के विचाले किन्ने दा डिफरेंस है 1100 का। इत्थे किन्ने दा डिफरेंस है 1 का, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1100। उन्हें पूछा कि उसकी कुल आमदन कितनी है, कुल आमदन कितनी है 5 ते 6 11, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, आ लो जी 12,100। आ गया समझ विच। इस तो ईजी नहीं हो सकता मेरे हिसाब नाल हुण तक। तो इन्हें क्या है, ए बी नालों 1100 रुपए घट प्राप्त करता है, तो बस गल खत्म। जे उन्हें ए ने बी नालों 1100 रुपए घट प्राप्त किए तो आपां नूं पता लग गया उन्हां दे विचाले डिफरेंस किन्ने दा है 1100 का। इत्थे किन्ने दा डिफरेंस है 1 का, यानी 1100 जे 1 ते है तो आपां नूं एक पार्ट की वैल्यू 1100 मिल गई। उन्हें पूछा उसकी कुल आमदन कितनी है, कुल आमदन कितनी है 5 ते 6 11 है ना, 11 ना मल्टीप्लाई कर दो, कितनी होगी 12,100 होगी। दसो भाई आ गया समझ। चलो जी हुण देखो अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। उन्हें की पूछा है, उन्हें क्या कि ए बी सी की मासिक तनख्वाह इन्नी है, फिर क्या जे सी की मासिक तनख्वाह यदि ए की मासिक तनख्वाह नालों 1200 रुपए वधेरे है, यानी इत्थे भी डिफरेंस दे रखा है 12,000 रुपए का, किहदे विच सी ते ए दे विच। बस गल खत्म। तुसीं की करोगे फटाफट उत्तर दो की आएगा। देखो भाई 12,000 रुपए वधेरे है, यानी 12,000 रुपए का
अपने कोले की है अंतर है किहदे विच सी ते ए दे विच ते 5 चों 2 गया तो कितना बचिया 3 यानी एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 4000 जे एक पार्ट की वैल्यू 4000 आ गई तो उन्हें पूछा कि बी की सालाना इनकम कितनी है तो बी कितने है आ रहा बी आया ना 3 तो 4 ती है 12 यानी कहने का भाव यह होया कि 12000 रुपये उसकी मासिक इनकम है मंथली इनकम 12000 रुपये क्योंकि ये सारा मासिक मासिक है ये पूछ रहे बी की सालाना यानी 12000 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर दो 12 ਦੇ ਨਾਲ अपना आंसर की आ जाएगा 1,44,000 ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਤੇ ਲਓ ਬਈ हाँ जी समझ आ गया सारे नूं गुड भाई सभी को समझ में आ गया सारे नूं चलो जी 33 नंबर क्वेश्चन की कहता है ध्यान नाल देखो वही चीज बस थोड़ा सा चेंज करता हूं सारे जने ध्यान नाल देखो पहला 286 विद्यार्थी आपां नूं दे दिते टोटल इन्ने ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ यानी मेल ਅਤੇ फीमेल ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 8:5 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कि 286 ਨੂੰ 8:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਵੰਡੋ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 13 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਓ 13 दूनी 26 13 दूनी 26 किन्ने ते गया 22 ते गया किन्ने ते गया 22 ते 22 8 किन्ना होंदा है 22 8 176 होंदा है और 22 5 किन्ना होंदा है 110 इथों आपां वंड दिता किन्नू किन्नू वंडता किन्नू किन्नू वंडता मेल एंड फीमेल इन्नी गल दसो भी सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई कि नहीं आई इन्नी गल दस दो सारे जने कि अपने कोले 286 स्टूडेंट टोटल ने जिन्हां चों मेल और फीमेल किन्ने ने 8:5 दे विच टोटल अपने कोले 286 है 13 का भाग दिता अपने कोले 22 वैल्यू आ गई एक पार्ट की क्योंकि टोटल है तो टोटल लो अंतर है तो अंतर लो एलसीएम है तो एलसीएम लो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लो हुण मेल एंड फीमेल आ गए अपने कोले हुण उन्हें की किया उन्होंने क्या जे 22 होर लड़कियां स्कूल विच दाखिल होंदियां ने जे 22 होर लड़कियां स्कूल विच दाखिल होंदियां लो जी कर दो की होया कि चलो 2 इधर कितना आ गया 3 132 आपां नूं पता है मुंडे दा चेंज नहीं होए मुंडे ते 176 ही है आ लो जी अगे चलो जी अगे की क्या उन्हें जे 22 अपने कोले ऐड करते उन्हें दे दिते आपां नूं कुड़ियां ऐड होईयां तां मुंडे अते कुड़ियां दी संख्यावां दा अनुपात की होएगा नवां अनुपात पूछ लिया नवां अनुपात पूछ लिया आपां नूं तां नवां अनुपात की करांगे देखो ध्यान नाल इहनूं कट्टो 11 विच कटदा है 16 12 होर कट्टो 4 चौक 16 4 तीए 12 यानी 4:3 का नवा रेशो आ गया रिपीट कर रहा मैं ध्यान नाल देखो 286 रुपये सीगे 286 विद्यार्थी सीगे जिन्हों 8:5 दे विच वंडना है आपां नूं 8:5 दे विच वंडांगे तो ये टोटल है इत्थे भी टोटल लवांगे दोबारा दस्सण ते मैनूं थोड़ा जा हुण ओड फिर हो रहा है वारी वारी मैं उही गल दस रहा भी जिहड़ी तुहानूं पता भी है भी जे ये टोटल है तो इत्थे टोटल करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਦੋਗੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 22 22 8 22 5 ਇਹ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਆ ਗਏ फिर उन्हें क्या फीमेल कितनी जोड़ी जाए 22 जोड़ी जाए टोटल फीमेल कितनी होगी 132
टोटल मेल किन्ने हो गए 176। इन्हां नूं कट्टांगे तो किन्ने ते गया 4 ते, इधर किन्ने ते गया 3 ते। हाँ जी सन्नी जी आ गया समझ? ये गल ध्यान रखना, टोटल दे थल्ले रेशो दा टोटल, डिफरेंस दे थल्ले रेशो दा डिफरेंस, ये गल ध्यान रखना। चलो जी क्वेश्चन नंबर 34। हाँ जी हुण तुसीं नहीं करना है भी, देखियो ध्यान नाल, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जेड़ा मैं तुहानूं दस के आया, बस थोड़ा सा चेंज। देखियो आमदनी, ठीक है जी, श्याम की जिहड़ी आमदनी का अनुपात है वह कितना है 3:4। ठीक है जी, और वो खर्चिया का अनुपात वो कितना है 2:3। ठीक है जी, हुण उन्हें की किया, इन्हां विचों हर एक दी 1500 रुपए बचत हो जाती है। अच्छा राम और श्याम है कि, ठीक है जी, ये राम है ये श्याम है। ठीक है जी, अगे चलो, राम और श्याम की आमदनी का अनुपात तो 3:4 है, एक्सपेंडिचर का अनुपात 2:3 है। हुण उन्हें की किया आपां नूं अगे, उन्हें कहा आपां नूं कि इन्हां विचों हर एक दी 1500 रुपए बचत है। इहदा भाव की होया, यानी एदी भी बचत 1500 रुपए है, एदी भी बचत 1500 रुपए है। कहने का भाव यह है कि दोनों की बचत 1500 रुपए है, बस गल खत्म। हुण तुसीं की करना है, सब तो पहला ये देखो ध्यान नाल, ये जिहड़ी चीज़ है आ वाली चीज़, ये आ वाली बन गई कि नहीं बन गई, देखो देखो ध्यान नाल, आ वाली आ चीज़ बन गई कि नहीं बन गई भी, अपने कोले ऊपर भी रेशो है ना, थल्ले भी रेशो, और उस तो बाद विच रकम। बनी ना? हुण देखो ध्यान नाल, तुसीं की करना है, तुसीं सब तो पहला यही देखना है कि इहदे विच डिफरेंस सेम है। यस सर, बिल्कुल एक का ही डिफरेंस है जी दोनों विच। जे एक का डिफरेंस है, तुसीं कुछ नहीं करना, हुण इस 1500 के थल्ले एक का भाग दे दो, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 1500, सब का मालिक एक उपर वाला गुणा कर दो। इनकम पूछी है उन्हें कि राम की आमदनी कितनी है, इनकम ऑफ राम, राम का रेशो कितना है 3, 3 नूं 1500 नाल मल्टीप्लाई करो, कितना आया 45। दसो भी किवें लग्या? जे रेशो दे विच डिफरेंस हैगा वा फिर तां करो पहले आऊँ एवें मल्टीप्लाई, हुणे मल्टीप्लाई करके भी दिखा देना। लेकिन जे रेशो दे विच डिफरेंस सेम है, तुसीं मल्टीप्लाई ना करके उस डिफरेंस नूं ओहदे थल्ले ला दो, बस गल खत्म। जदों बचत की होवे सेम होवे, जदों बचत की होवे सेम होवे, ये भी गल ध्यान रखो। हुण तुसीं कहंदे हो सर जे असीं आ नियम ना याद रखिए और उवें ही करिए जिवें तुसीं पहला करवाया सीगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान नाल, देखो भी ध्यान नाल, इनू इहदे नाल, इनू इहदे नाल, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 चो 8 गए 1, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 4500 चो 3000 गया, कितना बचा? आ गया ना वही चीज? दसो आ गई कि नहीं आई वही चीज, सेम टू सेम। एक गल ध्यान रखियो भी तुहाडे दिमाग अगर ज़्यादा चलता है तो तुसीं ये गल याद रखियो भी अगर डिफरेंस सेम है तो कुछ नहीं करना, बस भाग दे दो। पर कदों? जदों आ जिहड़ी सेविंग है सेम होवे, सेविंग की होवे सेम होवे, बस गल ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन करो, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन करो। करो फटाफट। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ, ਯਾਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। 5 दूनी 10, 3 ਤੀਏ 9, ਆ ਲਓ ਜੀ। 1 ਤੀਆ 10, 5 50, ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? 3000 ਰੁਪਏ। ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? 2000। इधर कितना डिफरेंस है? 1 का। 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਭਾਗ ਦਵਾਂਗੇ? 1 ਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 2000। 2 ਤੀਏ 6, 2 दूनी 4। बहुत ही ਵਧੀਆ इंद्रजीत जी। 6000 ਤੇ 4000, बहुत ही नाइस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 36 देखो सारे जने। हुण पिछले क्वेश्चन तक तो जिहड़ी सेविंग सीगी वो सेम सीगी। हुण देखो सेविंग अलाट अड अड देती आपां नूं। की क्या इन्हें? पी अते क्यू 5:6। इधर कितना है? 3:4। और फिर कहता कि क्रमवार ये 1800 रुपये सेविंग और ये 1600 रुपये की सेविंग, यानी आ अपनी इनकम है, आ एक्सपेंडिचर है, तो ये सेविंग है। आ गई गल समझ? हुण उन्हें की क्या आपां नूं? हुण तुहानूं आपां नूं देखो पता लग रहा ना 2 घट हो रहे ने, 2 घट हो रहे ने, तां भी आपां नहीं लग सकते। इनू नॉर्मल करो तुसीं जिवें करदे आए हो, क्योंकि इत्थे अपनी चेंज देता उन्हें। चेंज की दिता? आ चीज़ चेंज करती। चलो करो। 6 तੀਏ 18, 5 चौक 20, 2 आ गया। 18 चौक 72, 16 तੀਏ 48, कितना आ गया? 12 चौं 8 गए 4, 6 4 गए 2400 आ गया जी। हुण 2400 दे विच 2 दा भाग दो, कितना आ गया? 1200। 12 5 60, ये आ गई। और 12 6 72। ठीक है जी। हुण इन्हें पूछा कि आपां नूं, इन्हें पूछा कि क्यू दी मासिक आमदन की है? तो ए पी है जी, ए क्यू है। तो क्यू दी मासिक आमदन कितनी है? 7200 रुपये। तो अपना आंसर की आ जाएगा? 7200 रुपये। की आ जाएगा? 7200 रुपये। दसो भाई, समझ आया कि नहीं आया? दसो भी सारे जने, ये गल समझ आ गई ना हुण कि आपां नूं सिर्फ यही देखना है, बस गल खत्म। जदों भी एवें दा डायग्राम बन जाए एवें कर दो। मेरे हिसाब नाल अज आपां जिन्ने भी क्वेश्चन कीते, मेरे हिसाब नाल तुहाडा जिहड़ा स्टैप नंबर पहला सी ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। यानी स्टैप नंबर पहले दे विच आपां वो चीज़ां कर लियां जिहड़ी पेपर दे विच पुछदा है, सारियां दियां सारियां।
दसो भी अज का जिहड़ा सैशन सीगा वो किहो जिहा लग्गिया तुहानूं सारिआं नूं? अज आपां क्वेश्चन भी बहुत कीते ने, पता है ना, अज आपां क्वेश्चन भी बहुत कीते ने। अज आपां क्वेश्चन कीते आ किन्ने, तुहानूं दस दिन्ने आपां 18 तो लेके 36 तक, यानी 18 क्वेश्चन कीते ने आपां। ठीक है जी। सो सारे जने इनू पूरी वीडियो नू रिपीट करो, घरे बह के दोबारा फिर देखो। कल आपां करांगे स्टैप नंबर दूजा। क्लीयर है? तो स्टैप नंबर जिहड़ा दूजा है वो बहुत ही खतरनाक स्टैप है, खतरों के खिलाड़ी बन के खेडना पएगा उन्होंने। ठीक है जी, जिन्नू आपां बना देंगे बहुत ईजी। चलो बच्चों, मिलते हैं आपां नवे सैशन दे विच। अदों तक लई सारिआं नूं रब रखा। एक कुछ अलबादी तत्व इन्ने हुंदे ने जिन्हां ने ना ते जीना ते ना लोकां नूं जीण देना। चलो भाई, ठीक है बच्चों, मिलते हैं रीजनिंग की क्लास के 8:30 बजे। फटाफट सारे जने आ जाओ। ओके।